हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। एक ये बड़ा प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भक्ति योग में प्रयास कर रहे हैं। और इस ग्रंथ को भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान के रूप में कहा गया है। और पिछले कुछ, मैं समझता हूँ 6-7 महीने से हम इस ग्रंथ का गहन अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी जो ये यात्रा है ये अध्याय 17 पर आ गई है। अध्याय 17 अर्थात प्रभुपाद जी ने जो अपनी पुस्तक नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखी है, उसका जो अध्याय 17 है उसकी बात कर रहे हैं हम। वास्तव में नेक्टर ऑफ डिवोशन मूल पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखी है उस पर आधारित है। तो आज हम अध्याय 17 पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर दी थी, आरंभ कर दी थी, जिसमें हमने भाव भक्ति की परिभाषा पर बहुत समय अपना बिताया, काफी अच्छे से गहराई से उसको समझने का प्रयास किया। और आज उसी भाव भक्ति वाला अध्याय को आज हम पूरा समाप्त करेंगे, पूरा इसके बारे में जानकारी लेंगे अध्याय 17 के माध्यम से। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फिर आरंभ करते हैं पिछली कक्षा के सारांश से। तो पिछली कक्षा में हमने भाव भक्ति की परिभाषा पर ही लगभग लगभग पूरा समय बिताया। और आज अब हम इस कक्षा में एक बार भाव भक्ति के बारे में, हाँ, पूरी एक बार चर्चा करेंगे उसकी परिभाषा के बारे में। वास्तव में भाव भक्ति की परिभाषा समझने के बाद, सुनने के बाद हमारे अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि वास्तव में अगर जीवन में प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है तो वास्तव में यही भाव है। मनुष्य जो है व्यर्थ ही धन संपत्ति नाम यश इत्यादि के पीछे भाग रहा है। और जब वो उसे पता होता है, उसे जब पता चलता है कि वास्तव में भगवान जब कृपा करते हैं भक्त के ऊपर और अपना भाव जो है उसको देते हैं, भाव भक्ति जब उसको देते हैं, तो वो वास्तव में कितनी आनंददायक अवस्था है। तो भाव भक्ति की परिभाषा मुख्य रूप से चर्चा हुई थी, लेकिन उस परिभाषा को समझने के लिए हमने सबसे पहले आपको 3-4 स्लाइड्स में भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति वास्तव में विशुद्ध सत्व को कहा जाता है। और भाव भक्ति में वास्तव में भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान यही विशुद्ध सत्व जो है वो भक्त को प्रदान करते हैं। बिना विशुद्ध सत्व के वास्तव में कोई भी भक्त जो है वो भाव भक्ति तक नहीं पहुंच सकता, और ये भगवान की कृपा से ही हमको मिलता है। वैसे कोई साधन नहीं है, अपने प्रयास से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो इसलिए हमने भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में बताया, क्योंकि इससे स्वरूप शक्ति को समझने के बाद विशुद्ध सत्व को समझना, या यूं कहिए कि भाव भक्ति को समझना सरल हो जाता है।
तो विशुद्ध सत्व के बारे में या स्वरूप शक्ति के बारे में हमने क्या बताया आपको? स्वरूप शक्ति के तीन पक्ष होते हैं। भगवान की जो शक्ति है वो तो एक ही है, लेकिन तीन प्रकार से कार्य करती है। तो पहला पक्ष क्या है उसका? आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ क्या हुआ? इस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आनंद की अनुभूति करते हैं और अन्यों को भी आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो भाव भक्ति जब भगवान देते हैं तो वास्तव में ये आनंद जो है वो भक्त अनुभव करता है। संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति अर्थात भगवान इससे स्वयं अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने आध्यात्मिक लोक का अस्तित्व बनाए रखते हैं और अन्यों को भी अस्तित्व प्रदान करते हैं संधिनी शक्ति के द्वारा। और संवित शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति अर्थात भगवान इस शक्ति के द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब व्यक्ति को भाव भक्ति प्रदान होती है भगवान की कृपा से, तो उन्हें ये हलादिनी शक्ति और संवित शक्ति जो है भगवान की प्राप्त होती है। तो हलादिनी शक्ति से आनंद आता है और संवित शक्ति से उन्हें भगवान का यानी कि श्री कृष्ण का ज्ञान उनको हो जाता है। तो ये स्वरूप शक्ति भगवान की इस तरह से तीन पक्ष हैं उसके, हलादिनी, संधिनी और संवित। उसके बाद हमने देखा कि ये जो विशुद्ध सत्व है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, इसमें स्वयं प्रकाशित होने की विशेषता है। स्वयं प्रकाशित से क्या अर्थ है? स्वयं प्रकाशित से अर्थ यह है कि वास्तव में यदि भगवान का दर्शन करना हो तो उसके लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं जो है हमारे मन में प्रकाशित हो जाती है और इससे हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। इंद्रियों से भी हो सकता है, लेकिन मन में ये भगवान का दर्शन हमें देखने को मिल सकता है। नारद मुनि का उदाहरण जैसे श्रीमद् भागवत में उनकी कथा आती है, उससे हमें पता लगता है कि ये स्वयं प्रकाशित है। इसके द्वारा भगवान का रूप प्रकट होता है। तो कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें भगवान हमने तो देखे नहीं है। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि आपके पास भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है। ये विशुद्ध सत्व नहीं है, इसी कारण से हमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो जब भक्त जो है, साधक जो है, वो भक्ति करता है, साधन भक्ति करता है या रागानुगा भक्ति करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो आ, भाव की अवस्था प्राप्त करता है, तब जाकर कहीं वो भगवान का दर्शन कर सकता है। तो विशुद्ध सत्व का जब आह्लादिनी पक्ष प्रधान होता है तो भगवान की उत्तम भक्ति मिलती है। तो विशुद्ध सत्व के तीन पक्ष हैं, आह्लादिनी, संवेद और संधिनी। उसमें मुख्य रूप से जब आह्लादिनी पक्ष जो है वो प्रधान होता है तो भगवान की उत्तम भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो ये हमने थोड़ा सा भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में आरंभ में आपको इसलिए बताया क्योंकि भाव भक्ति को समझने के लिए ये आवश्यक है, या इसको अगर आप जानते हैं तो भाव भक्ति की समझ जो है आपकी अच्छी होगी। उसके बाद फिर हमने आपको भाव भक्ति की परिभाषा बताई। तो भाव भक्ति की परिभाषा में मुख्य रूप से तीन बातें हैं। भाव भक्ति शुद्ध सत्व का ही स्वरूप होती है, तो ये भी हमने देखा। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसके तीन पक्ष हैं, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया। भाव भक्ति वास्तव में शुद्ध सत्व का ही स्वरूप होती है। इसके प्रकट होने पर हृदय रुचि के कारण कोमलता प्राप्त करता है। हृदय यानी कि हमारा चित्त। चित्त क्या? जहां हमारी जो भावनाएं हैं वहां हमारे मन में ना चित्त होता है। उस चित्त में हमारी भावनाएं जो हैं, हमारे इमोशंस, वो वहां पर, या हमारे अनुभव, वो वहां पर चित्त में वहां पर रहते हैं। तो जब भाव भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है तो हमारा हृदय जो है वो कोमलता प्राप्त करता है। कोमलता प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में जानने से वो वास्तव में हृदय जो है बड़ी जल्दी एक तरह से आकर्षित हो जाता है। और यह सूर्य की उदीयमान किरण के समान होता है। उदीयमान का मतलब क्या है? कि जब सूरज निकलता है तो एकदम से पूरा सूरज नहीं आता, पहले एक किरण हमें दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे करके सूरज जो है क्षितिज पर उभरता है। तो ये भाव जो है इसी प्रकार होता है, सूर्य की पहली किरण के समान होता है। ये जब भाव आता है तो बहुत एक भगवान का जो शुद्ध सत्व है उसकी पहली किरण जैसे वहां पर हृदय के अंदर फूट पड़ी हो, इस प्रकार से होता है। और ये इसका इस जो परिभाषा थी, हमने भाव भक्ति की जो हमने परिभाषा थी उसमें हमने दो लाइनें आपको बताई थी, शुद्ध सत्व विशेषात्मा और रुचि भी चित्त माश्रण्य। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा
ये जो पंक्ति है ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा का मुख्य लक्षण है। मतलब क्या, इसका जो मुख्य जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि हमारे हृदय में शुद्ध सत्व जो है वो प्रकट होता है, उसका उदय होता है। और दूसरा लक्षण क्या है, रुचिभिष चित्र चित्त माश्रण्य। इसका आगे भी मैं थोड़ा सा भी अर्थ समझाऊंगा, लेकिन ये गौण लक्षण है। गौण लक्षण मतलब ये सेकेंडरी जिसे कहते हैं लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है, या इसको तटस्थ लक्षण भी बोल सकते हैं। रुचि भी चित्त माश्रण्य, इसके बारे में आगे चर्चा होगी, थोड़ा प्रतीक्षा करें। तो भाव भक्ति की प्राप्ति पर शुद्ध सत्व का भक्त के हृदय में प्रवेश होता है। और ये शुद्ध सत्व क्या है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो ये भगवान की शक्ति आपको एक तरह से आपके हृदय में प्रवेश करती है। तो जीव के पास ये भगवान की शक्ति जो है नहीं है। जब वो साधना की अवस्था में होता है, जब वो अभ्यास की अवस्था में होता है, तो भगवान की ये जो अंतरंगा शक्ति है, शुद्ध सत्व, ये उसके पास नहीं होती है। लेकिन भाव भक्ति जब उसको प्राप्त हो जाती है तो ये शुद्ध सत्व जो है वो भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। ये शुद्ध सत्व क्या है, ये भगवान की संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखिए, हमने भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में पहले आपको पढ़ाया, उसका लाभ अब हमको मिलेगा ये बात समझने के लिए। 8वीं पंक्ति जो है, क्या शुद्ध सत्व के 3 पक्ष हैं, हलादिनी, संधिनी और संवित। तो शुद्ध सत्व जब ये भाव भक्ति के रूप में प्रकट होता है तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी वस्तुएं होती हैं, कौन से पक्ष होते हैं, हलादिनी और संवित, पहले वाला और तीसरे वाला। संधिनी तो क्या है कि वो अस्तित्व को लेकर है, अस्तित्व तो वो सदैव जो है भगवान बनाए रखते हैं, तो इसलिए अस्तित्व का तो अभी यहाँ प्रश्न नहीं है। मुख्य रूप से हलादनी शक्ति और संवित शक्ति, भगवान की संवित शक्ति तथा हलादनी शक्ति से मिलकर बनता है। तो संवित शक्ति क्या है, संवित शक्ति ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है। हलादनी शक्ति क्या है, ये आनंद शक्ति है। तो अब संवित शक्ति के कारण भक्त को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण का ज्ञान क्या मतलब, जैसे कि भगवान कौन है, क्या है, उनका रूप क्या है, ये सब ज्ञान जो है वो हमारे को मिल जाता है। कैसे, क्योंकि अब हम भगवान को साक्षात समझ सकते हैं। भगवान वास्तव में हमारे हृदय में प्रकट हो चुके हैं। जिस व्यक्ति को भाव भक्ति मिली है उसके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो जब व्यक्ति साक्षात भगवान के दर्शन कर सकता है तो भगवान का ज्ञान उसको स्वतः ही हो जाता है, भगवान की कृपा से हो जाता है। और आह्लादनी शक्ति के कारण क्या है, परम आनंद का अनुभव होता है। बहुत आनंद, परम आनंद जो है वो व्यक्ति जो है उसका अनुभव करता है। इन दोनों शक्तियों के कारण भक्त कृष्ण को प्रेम की परम वस्तु के रूप में आस्वादन करता है। अब भक्त के हृदय में भगवान का रूप है और भगवान की शक्ति के कारण, हलादिनी शक्ति के कारण परम आनंद की अनुभूति है। तो भक्त जो है वो वास्तव में भगवान को, भगवान का दर्शन करता है और उनको परम आनंद की वस्तु के रूप में उनका आस्वादन करता है। ये अवस्था उसकी हो जाती है भाव की अवस्था में। तो हमने इसकी परिभाषा जब आपको बताई भाव भक्ति की, तो उसमें एक शब्द आता है विशेषात्मा। विशेषात्मा तो विशेषात्मा शब्द का अर्थ क्या है, विशेषात्मा शब्द का अर्थ है, जैसे हमने शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, विशेषात्मा का अर्थ है कि इस शुद्ध सत्व में जो विशेष वस्तु है वो क्या है, आह्लादनी शक्ति। भगवान की आह्लादनी शक्ति विशेष है, उसी के कारण से भक्त जो है परम आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद भाव भक्ति की विशेषता है, ये भाव भक्ति की विशेषता है। उसके बाद हमने अगला जो गौण लक्षण बताया था, रुचिभिश्चित्त माश्रण्य, रुचिभिश्चित्त माश्रण्य। पिछली स्लाइड में हमने बताया था ना आपको कि भाई 2 लक्षण है, एक मुख्य लक्षण है, गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, गौण लक्षण है रुचिभिश्चित्त माश्रण्य। तो यहाँ माश्रण्य शब्द का क्या अर्थ है, माश्रण्य शब्द का अर्थ है कोमल। कोमल अर्थात भाव भक्ति के कारण या भाव के कारण जो भक्त है, उसका चित्त कोमल हो जाता है। चित्त कोमल हो जाता है अर्थात मान लीजिए उसने भगवान के नाम के बारे में सुना या भगवान की कोई लीला के बारे में सुना, तो बहुत जल्दी आकर्षित होता है, बहुत जल्दी वो एक तरह से भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रति अपना कोई ना कोई कार्य करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो इसको कोमलता कहते हैं, चित्त का कोमल हो जाना। इस मासरण्य शब्द को एक शब्द से और व्यक्त किया गया है, वो है आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला। तो गीला शब्द का मतलब क्या है, ये नहीं कि वो वहां पर उसका जो चित्त है, जो हृदय है, वहां पर पानी जो है वो पड़ जाता है या
वहां पर कुछ गीलापन आ जाता है। गीला शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, भगवान के लिए भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। तो चित्त जो है वो शुष्क नहीं होता, चित्त जो है वो सूखता नहीं है, भावनाओं से सूखता नहीं है। जैसे कि जो ध्यान योग की जो पद्धति है उसमें सूत्र क्या है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो चित्त है यहाँ पर भावनाएं जो है वो एकत्रित रहती हैं, अनुभव भावनाएं ये सब एकत्रित रहते हैं। और जो ध्यान योग है उसका मूल मंत्र ही क्या है, पतंजलि योग सूत्र में जो दूसरा सूत्र क्या है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग मतलब चित्त की जो वृत्ति है उसका निरोध करना, यानी कि जो भावनाएं हैं उनको उनको दूर करना, उनको हटाना। लेकिन जो भक्ति योग है उसमें भावनाओं को भगाया नहीं जाता है, भावनाओं का निरोध नहीं किया जाता है, वहां पर भावनाओं को परिवर्तित किया जाता है। वहां पर भावनाओं को, जो भौतिक भावनाएं हैं उनको भगवत भावनाओं के रूप में उनका परिवर्तन किया जाता है। तो जब ये भाव भक्ति प्राप्त होती है तो चित्त जो है वो गीला रहता है, मतलब भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, वो शुष्क नहीं होता है। ये एक और मासरण्य शब्द जो है उसका अर्थ है। अब ये जब भाव प्रकट होता है तो उसके बाद भक्त के अंदर वास्तव में तीन अभिलाषाएं प्रकट होती हैं। कौन सी तीन अभिलाषाएं? कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा। कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा बड़ी प्रचंड हो जाती है, बड़ी तीव्र हो जाती है। भगवान की सेवा करने की अभिलाषा, कृष्ण सेवा की, और कृष्ण के लिए सौहार्द, कृष्ण के लिए अनुकूलता, कृष्ण के लिए सौहार्द, कृष्ण के लिए फेवरेबल जिसे बोलते हैं, एक एक भाव जो है होना। तो ये जब भाव प्रकट होता है तो इस प्रकार की अभिलाषाएं हृदय के अंदर, चित्त के अंदर प्रकट होती हैं। उसके बाद इसी भाव भक्ति की परिभाषा में आता है प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। तो प्रेम सूर्यांशु, प्रेम, प्रेम क्या है? भाव की अगली अवस्था प्रेम है। तो भाव और प्रेम में अंतर क्या है? प्रचंडता का। प्रचंडता मतलब तीव्रता का। भाव में तीव्रता कम होती है, प्रेम अवस्था में तीव्रता या प्रचंडता जो है वो अत्यधिक होती है। इसकी तुलना यदि करें तो भाव की तुलना की जाती है जब सूर्य उदय होता है तो उसकी पहली किरण से। जैसे अरुणोदय, अरुणोदय बोलते हैं ना हम, अरुणोदय, अरुणोदय मतलब क्या? सूर्य अभी जस्ट निकला ही है, अभी जस्ट प्रकट हुआ ही है, लेकिन जब पूरे रूप से वो प्रकट हो जाता है तो पूरा उसका रूप, पूरी धूप जो है वो खिल जाती है, एकदम दिन हो जाता है, एकदम उजाला हो जाता है, उसको प्रेम कहा गया है। तो प्रेम सूर्यांशु, तो भाव को प्रेम सूर्यांशु क्या कहा है? सूर्य का अंश, सूर्य की पहली किरण। तो भाव प्रेम का आरंभ है, वैसे ही जैसे भोर दिन का आरंभ। हाँ, तो वैसे ही। और प्रेम क्या है? प्रेम उसको कह सकते हैं जब सूर्य जो है पूरी तरह से प्रकट हो गया है तो उसको दिन की अवस्था कहते हैं। तो ये प्रेम सूर्यांशु है। अब जब भाव की अवस्था आती है तो जो हमारा चित्त है, जहां मैंने आपको बताया, जहां हमारे भावनाएं, जहां हमारे अनुभव एकत्रित रहते हैं, अब वो जितनी भी भौतिक भावनाएं हैं, जितने भी भौतिक अनुभव हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण रूप से जो भाव है, पूर्ण रूप से जो भगवान की जो शुद्ध सत्व है, ये उसका उसको कब्जा लेती है। जैसे कोई भूत प्रेत जब चिपट जाता है तो भूत प्रेत हमारा शरीर पर कब्जा कर लेता है, तो हम जो है निसहाय होकर उसके हाथों में खेलते हैं। इसी प्रकार से जब भाव प्रकट होता है तो भाव और चित्त जो है वो एक ही हो जाते हैं। जैसे कई बार हमने आपको बताया कि जैसे लोहे को यदि अग्नि में तपाया जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है कि लोहा भी अग्नि बन जाता है, लोहा लाल हो जाता है, बिल्कुल अग्नि के रंग के समान हो जाता है। तो इसी प्रकार से भाव अवस्था में भी जो चित्त है वो भाव से परिपूर्ण हो जाता है। भौतिकता का, भौतिक अनुभवों का, भौतिक भावनाओं का लेश मात्र भी वहां पर नहीं बचता है। भक्त जो है वो भगवान की अनुकूलता से बाध्य हो जाता है। भक्त भगवान की अनुकूलता से बाध्य हो जाता है। यानी कि अब वो वास्तव में चाहकर भी भगवान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है, अब उसका पतन भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा उसके उसके हृदय में प्रकट हो चुकी है, अब उसका पतन भी संभव नहीं होता है। अब ये भाव कहाँ से आता है? वास्तव में भगवान के नित्य परिकरों में आता है, नित्य परिकरों से आता है। जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य सेवक हैं आध्यात्मिक जगत में, वहां से ये जो भाव है उनके हृदय में होता है, और वही भाव जो है वो साधक के, भक्त के हृदय में प्रकट होता है। और इस भाव के कारण इतना परमानंद प्राप्त होता है कि मोक्ष सुख भी तुच्छ लगने लगता है।
मोक्ष का जो सुख है, मोक्ष सुख को भी तिरस्कृत व्यक्ति जो है कर देता है। इस भाव में इतना आनंद जो है वो होता है भगवान की किस किस शक्ति के कारण, ह्लादिनी शक्ति के कारण। तो ये वास्तव में भाव भक्ति के बारे में हमने पिछली कक्षा में बताया। एक बार पुनः मैंने थोड़ा समय लेकर दोहराया इसको, तो आशा करता हूं कि आपको भाव भक्ति का स्पष्टता जो है वो हो गई होगी। अब हम चलते हैं आज की कक्षा में। अब आज की कक्षा में हम थोड़ा सा और भाव भक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। भाव भक्ति के बारे में पिछली बार हमने भाव भक्ति के बारे में परिभाषा पढ़ी। अब यहां से बारी बारी करके पढ़ते हैं। निधि माता जी कृपा करके पढ़ें यहां से भाव। भाव प्रारंभिक अवस्था, प्रथमावस्था अथवा प्रेमांकुर है। उस अवस्था में परमानंद के कुछ लक्षण जैसे आशु, अश्रु और रोमांच पुलक प्रकट होते हैं। हाँ, तो देखिए जब प्रेम अवस्था आती है तो प्रेम अवस्था आने में शरीर में अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार मतलब शरीर में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे आंसू आना, आवाज का लड़खड़ाना, पसीना आना, हाथों पर जो हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे कई बार आपको लगता है, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि रोमांच जब होता है, जिसको रोमांच बोलते हैं, उसको पुलक भी कहते हैं। तो इस प्रकार के 8 जो है वो भावनाएं शरीर में प्रकट होती हैं। लेकिन ये प्रेम अवस्था में ये जो विकार हैं ये पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। लेकिन भाव अवस्था में ये पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि अभी ये प्रथम अवस्था है, अभी ये आरंभिक अवस्था है। यानी कि यूं कहिए कि प्रेम अंकुर, प्रेम अंकुर मतलब अभी बस अंकुर जो है वो फूटा है, प्रेम का अंकुर फूटा है। जैसे कोई ना कोई पौधा होता है तो बड़े होने से पहले छोटा सा कुछ पत्ती, छोटी सी कुछ डंडी जो है वो बीज से बाहर आती है। तो भाव अवस्था कुछ वैसी है। अभी प्रेम का अंकुर एकदम बस बाहर आया ही है, इसलिए कुछ जो है वो परमानंद के कुछ लक्षण जो है वो शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो ये दूसरे अगले श्लोक में भाव के कुछ लक्षण बताए हैं, भाव अवस्था में क्या शरीर के लक्षणों में परिवर्तन आता है वो बताया गया है। अगला पढ़िए। भाव भक्त का उदाहरण, भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हुए अम्बरीश ने हृदय में परिवर्तन अनुभव किया। वह आंखें अश्रुपूरित हो गईं। हाँ, अब यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है। कहाँ से उदाहरण दिया है? पद्म पुराण से। तो पद्म पुराण में अम्बरीश महाराज की वर्णन आता है। अम्बरीश महाराज जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो इस प्रकार की साधन भक्ति किया करते थे। और उसी का यहाँ पर देखिए विवरण दिया गया है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हुए अम्बरीश ने हृदय में परिवर्तन अनुभव किया। वह आंखें अश्रु पूरित हो गईं। हृदय में परिवर्तन अनुभव किया, हृदय मतलब अपने चित्त में, चित्त में परिवर्तन अनुभव किया मतलब चित्त में वास्तव में भगवान की ये शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व या भगवान की स्वरूप शक्ति जो है वो भाव भक्ति के रूप में प्रकट हुई। और उससे उनकी आंखें जो है अश्रु पूरित हो गई। तो उदाहरण दिया गया है, जैसा कि रूप गोस्वामी अपने इस ग्रंथ में समय समय पर करते हैं। पहले एक बात बताते हैं, फिर है शास्त्रों से एक उदाहरण देते हैं उसी बात को प्रमाणित करने के लिए। अगला पढ़े। यद्यपि भाव स्वयं प्रकट करने वाला स्वयं प्रकाश होता है, यह मन में प्रकट होता है और मन की अवस्था स्वरूप बन जाता है। यद्यपि यह भाव स्वयं आनंद रूप होता है, यह कृष्ण की लीलाओं, रूपों और उनके सहयोगियों की मधुरता का आस्वादन के कारण के रूप में भी कार्य करता है। हाँ, अब यहाँ देखिए भाव की ये वास्तव में हम ये चर्चा पिछले कक्षा में कर चुके हैं, पर यहाँ देखिए विशेष रूप से बताया गया है। ये भाव जो है स्वयं प्रकट करने वाला स्वयं प्रकाश होता है। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश मतलब जैसे हमें अपनी इंद्रियों से किसी वस्तु को देखने के लिए बाहरी प्रकाश की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैं कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दूं तो मैं किसी वस्तु को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी इंद्रियों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन ये जो भाव है ये इसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। भगवान का दर्शन करने के लिए जब ये भाव हृदय के अंदर प्रकट होता है तो जो भगवान का दर्शन होता है ये वास्तव में मन में प्रकट हो जाता है, और मन में ही भगवान का दर्शन होता है। तो इसके लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका अर्थ है स्वयं प्रकाश। और ये चित्त में प्रकट होता है, मन में।
हाँ, और मन की अवस्था बन जाता है, मन की अवस्था बन जाता है। मतलब अब जो मन है, अब ये जो चित्त है, इसमें जो पहले भौतिक अनुभव थे, भौतिक भावनाएं थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। किसी भी अन्य, हमारे चित्त में भौतिक भावनाएं रहती हैं। मान लीजिए भौतिक भावनाएं क्या, हमारे चित्त में इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं कि हमें कुछ अच्छा चटपटा खाने को मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले, फिल्म देखने को मिले, या कोई अच्छा जो है मनोरंजन की वस्तु हमें देखने को मिले। तो ये जो अनुभव हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये हमारे मन में, हमारे चित्त में यहाँ एकत्रित रहती हैं। लेकिन जब ये भाव प्रकट होता है, तो ये सब इस प्रकार की जो भौतिकता वाली जो भावनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं। और ये भाव जो है मन की अवस्था, स्वरूप बन जाता है। अब ये मन जो है वो भाव से भर गया है। अब ये भाव है यहाँ पर, अब आपके अंदर कोई भौतिकता नहीं है। यद्यपि यह भाव स्वयं आनंद और स्वरूप होता है, और केवल भाव के प्रकट होने से ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। हमने क्या बताया था आपको, भगवान की स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति के तीन पक्ष, आह्लादनी, आह्लादनी मतलब आनंद। तो ये स्वयं जो है आनंद देने वाला होता है। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन इस ये जो भाव है, ये आनंद स्वरूप होता है। लेकिन जब आप इस भाव के साथ भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उनके सहयोगियों के बारे में सुनते हैं, उनके रूप के बारे में सुनते हैं, तो ये और भी मधुरता आपको प्रदान करता है। तो स्वयं तो मधुर होता ही है, स्वयं तो आनंद का कारण होता ही है। लेकिन इस भाव के होने के कारण जब आप भगवान की लीलाएं, उनके रूप, उनके गुण, उनके पार्षदों के बारे में, उनके भक्तों के बारे में जब आप सुनते हैं, तो ये आनंद के कारण के रूप में भी कार्य करता है। स्वयं भी आनंद देता है और आनंद का कारण भी बनता है, आनंद के कारण के रूप में भी कार्य करता है। तो जैसे कि चीनी जो है, वो यदि आप खा लें तो मधुर लगती है, केवल चीनी खा लें। लेकिन दूध में मिला के खाएं, दूध भी जो है वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दूध जो है बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अब भाव जो है वो अपने आप में ही मधुर है, लेकिन जब ये भाव के साथ आप भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो ये और भी स्वादमय हो जाता है, और भी मधुर लगता है। तो ये अन्य जो है उसकी विशेषता है। अब तो यहां तक हमने ये भाव के कुछ ये लक्षण हमने पढ़े। अब हम थोड़ा सा भाव प्राप्ति के कारण उनके बारे में जानेंगे। पिछली बार हमसे ये प्रश्न भी पूछा गया था कक्षा में। मेरे मित्र थे रसेश जी, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, मुझे देखना पड़ेगा आज आए हैं कि नहीं आए हैं। आज शायद नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ये भाव प्राप्त कैसे किया जाए। तो भाव प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में ही दो कारण बताए गए हैं, दो तरीके हैं, साधन अभिनिवेश और कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद। साधन अभिनिवेश, कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद। साधन अभिनिवेश का अर्थ क्या हुआ? साधन अभिनिवेश का मतलब यह है दृढ़ साधना द्वारा। अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? अभिनिवेश, निवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन बता सकते हैं? निवेश करना, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना मतलब क्या? आप अपना धन जो है, जो धन आपका था, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को उस पूंजी को दिया, कि भाई ये हमारा धन जो है, ये इस स्कीम में लगा दो, या उस स्कीम में लगा दो, या उससे कोई शेयर खरीद लो, या कोई फंड खरीद लो। उस प्रकार से निवेश करना। या आप किसी व्यापार में निवेश करते हैं, किस किस भावना से निवेश करते हैं? इस भावना से कि भाई आपको उससे अधिक जो है धन पुनः आपको प्राप्त होगा। तो निवेश करना मतलब क्या? अपना कुछ जो है वो किसी दूसरे वस्तु में लगाना, किसी दूसरी जगह लगाना। तो साधन अभिनिवेश मतलब क्या? हम अपना जो हम अपना जो भावना है, हम अपना जो समय है, हम अपना जो प्रयास है, उसको हम वास्तव में भक्ति की साधना में निवेश करते हैं। भक्ति की साधना क्या है? जैसे भगवान के नामों का जप करना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना। हमने 64 अंग पढ़े साधना के। 64 अंग में भी 5 अंग जो है वो दोहराए गए हैं, लेकिन एक तरह से कुल मिलाकर 59 अंग जो है वो साधन भक्ति के हमने पढ़े पिछली कक्षाओं में। तो भगवान की साधना में, साधना भक्ति में अपना पूर्ण रूप से अपने आप को निवेश कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर देना, एब्जॉर्ब कर देना, डुबो देना। जैसे आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा, जब वो
भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं और अंतिम समय में है, जब वो मैच जो है बड़ा रोचक रोमांचक हो जाता है, मान लीजिए 25 गेंदें बाकी हैं और 40 रन बनाने हैं, और क्रीज पर जो है बहुत अच्छे भारतीय बल्लेबाज हैं, तो जो भारतीय दर्शक हैं उनका जो टीवी सेट है, जो कमेंट्री है, वो पूर्ण रूप से उनकी जो चेतना है, उनका जो चित्त है, जो उनका मन है, वो पूर्ण रूप से अभी मैच के अंदर जो है वो निवेशित है। ऐसा लगता है कि मानो वो जो जहां मैच हो रहा है उसी स्थान पर पहुंच गए। तो साधन अभिनिवेश है। साधन अभिनिवेश मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से आप अपनी आपकी जो साधना है वो बिल्कुल एकदम बढ़िया होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप अभिनिवेश अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके साधना भगवान की करते हैं, तो उससे आप भाव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन का भोग लगाते हैं, उनके विग्रहों के सामने रखते हैं, घंटी बजाते हैं। कुछ देर बाद जब भगवान भोग को प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके बाद जब हम उस भोजन को लेकर आते हैं, उसका अर्थ क्या है कि भगवान ने हाँ, अपनी कृपा जो है उसके अंदर मिला दी। हाँ, उन्होंने भोग पर अपनी दृष्टि करी, हाँ, भोग प्राप्त किया, स्वीकार किया, और शेष जो है वो हमारे लिए छोड़ दिया अपनी कृपा के रूप में, और फिर हम उस कृपा का आस्वादन करते हैं। तो प्रसाद मतलब कृपा। कृष्ण तद भक्तयो, कृष्ण और भक्त की, कृष्ण की और उनके भक्त की कृपा। यदि भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए, कृपा का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई, आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और रेड लाइट पर, सिग्नल पर आपने गाड़ी रोकी, और कोई भिखारी जो है वो आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे 500 रुपए दे दो। और आप उस दिन बड़ा अच्छे भावना में थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे, मान लीजिए आपको कोई बहुत दफ्तर में कोई बहुत अच्छी आपको बॉस ने आपकी बड़ी तारीफ करी, या आपने कोई बहुत अच्छा आपको बोनस मिला, या बहुत अच्छा आपका कोई कार्य रहा, तो आपने 500 रुपये निकाल के उसको दे दिया। हालांकि इस प्रकार रेड लाइट पर अमूमन जो है वो लोग बाग भिखारी इत्यादि को मतलब कुछ छोटा मोटा 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इस प्रकार से छोटी मोटी कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं, लेकिन आपकी कृपा हो गई एक तरह से, आपका मन बहुत बढ़िया था, आपने 500 रुपये निकाल के दे दिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की और भक्तों की विशेष कृपा, मान लीजिए भगवान का कोई बहुत पहुंचा हुआ भक्त है और उसकी विशेष कृपा हो गई, उसने आपको बड़ा आशीर्वाद दिया और भगवान प्रसन्न हो गए आपसे, और आपको वो भाव जो है वो प्राप्त हो गया। तो इन दोनों विधियों में जो साधन अभिनिवेश है ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन भगवान की और भगवान के भक्त की कृपा। अब जैसे उस भिखारी के लिए उसने उसने ये तो कहा कि जी मुझे मुझे 500 रुपए दे दो, लेकिन ऐसी कृपा जो है वो कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई कभी कभी मान लीजिए कोई 10 महीने में, 4 महीने में, मतलब 10 साल में, 15 साल में किसी किसी व्यक्ति की ऐसी कोई भावना हो तो उसको मिल सकता है। तो इसी प्रकार से वास्तव में भाव जो है वो अपने आप में ही एक दुर्लभ अवस्था है। और उसमें भी भगवान की कृपा से या किसी भक्त की कृपा से हो तो ये और भी दुर्लभ है। तो दुर्लभ पे भी दुर्लभ। तो इसका मिलने का, भगवान की कृपा से या भक्त की कृपा से भाव मिलने का जिसमें हमें साधना नहीं करनी पड़ती है, ये विरले ही प्राप्त होता है, बहुत ही कम चांस है। अपने आप में ही भक्ति विरली है, अपने आप में ही भक्ति दुर्लभ है, और दुर्लभ में भी भाव या भगवान की और भक्ति की कृपा से मिलना तो और भी दुर्लभ है। तो हमें वास्तव में अपनी साधना को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, है उसी से ही हमें वास्तव में ये भाव जो है प्राप्त हो सकता है। कृष्ण के कृपा से या भक्त के कृपा से इस भाव का प्राप्ति जो है वो अति 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 दुर्लभ है। तो उसके बारे में ज्यादा आश्रित ना रहे, अपना प्रयास अच्छे से अच्छा करें, ये बात समझने की है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। सर सॉरी, एक मिनट, ये कौन से पेज पे एग्जैक्टली है सर? हमने सब लिखा तो है लेकिन। ये कौन से पेज पर है? 132 पेज। हाँ, 132 जी। ओके, धन्यवाद तन्वी जी। थैंक यू। हम्म अब देखिए यहाँ पर अब हम दो प्रकार से हमने पढ़ा कि भाव हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, साधना में अपने आप को निवेशित करने से और भगवान की या उनके भक्त की कृपा से। अब हम साधन अभिनिवेश जो पहला प्रकार है उसमें भी दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं आप।
तो साधन भक्ति कितने प्रकार की है हमने पहले भी कक्षा में बताया। वैधि साधन भक्ति है और रागानुगा साधन भक्ति है। वैधि साधन भक्ति में हम कैसे करते हैं साधन भक्ति है, हम करते हैं शास्त्रों के या गुरु के आदेश पर, उससे बाध्यता से साधन भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं वैधि साधन भक्ति। और रागानुगा साधन भक्ति हम कैसे करते हैं, जब हमें लोभ, हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है, उस भक्ति के प्रति हमारे अंदर एक रुचि जो है वो जागृत हो जाती है, तो हम वो उसको रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार से साधन अभिनिवेश में भी दो प्रकार से हमें भाव प्राप्त हो सकता है, एक तो वैधि साधन के माध्यम से और एक रागानुगा भक्ति के साधन के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, अभिनिवेश शब्द से यहाँ पर हमें एक बात समझनी है। अभिनिवेश जो है ये वास्तव में साधन भक्ति में हमें वास्तव में तब प्राप्त होता है जब हम निष्ठा के स्तर पर होते हैं। निष्ठा, निष्ठा मतलब निष्ठा कब आती है हमें, जब हमारे अनर्थों से हमारी निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति। तो श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, साधु संघा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति मतलब मूल रूप से हमारे अनर्थ जो हैं वो लगभग लगभग जो हैं वो काफी कम हो गए हैं। और उसके बाद हम निष्ठा, निष्ठा मतलब स्टेडी, स्था, स्था, स्था मतलब स्थापित हो गया है वो अपनी भक्ति में एक प्रकार से, अब वो स्टेबल हो गया है। अब उसके भक्ति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं। अभी वो एक समानांतर एक स्तर स्टेबल होकर वो अपनी भक्ति कर रहा है, वो उसे निष्ठा कहते हैं। तो अभिनिवेश जो है यानी कि पूर्ण रूप से निवेशित होकर भक्ति निष्ठा के स्तर पर ही हो सकती है। साधन में अभिनिवेश निष्ठा के स्तर पर होता है, निष्ठा से फिर रुचि आती है, रुचि से आसक्ति, और फिर भाव की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये बात हमारे लिए समझने वाली है। साधन अभिनिवेश जब हम कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम कम से कम निष्ठा के स्तर पर होने चाहिए। अब यहां देखिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई भाव भक्ति के प्राप्त करने के दो तरीके, साधन अभिनिवेश और भगवान कृष्ण की या उनके भक्त की कृपा के कारण। साधन अभिनिवेश में हमने पढ़ा कौन से, वैधि साधन भक्ति द्वारा, और दूसरा हमने पढ़ा रागानुगा साधन भक्ति द्वारा। तो अब रूप गोस्वामी जी अपने पुस्तक में वैधि साधन भक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने भाव प्राप्त किया है उसका शास्त्रों से एक उदाहरण जो है वो हमको यहाँ दे रहे हैं। तो निधि जी कृपा करके यहाँ से पढ़ें जरा। भक्ति वेदांतों की संगति में जिन्होंने कृपावश अनुग्रह से उन्हें कृष्ण कथा सुनने की अनुमति दी, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में ने कृष्ण के विषयों को सुना और आकृष्ट रुचि हो गए। उन्होंने उत्कंठा आसक्ति से कथा श्रवण की, अतः उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण के लिए भाव में प्रेम उदय हुआ। तदुपरांत उनमें कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ और रजस तथा तमस का आवरण लुप्त हो गया। हाँ, तो ये उदाहरण कहाँ से आ रहा है, उदाहरण आ रहा है श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 26, 27, 28 में विवरण आता है, जिसमें नारद मुनि, तो नारद मुनि जो थे वो अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, मेड सर्वेंट। मेड जैसे मतलब जैसे हमारे घरों में जिसको बोलते हैं ना काम करने वाली बाई या काम करने वाली जो एक स्त्री आती है, उस प्रकार से ऐसी एक स्त्री के पुत्र थे। तो हुआ क्या कि वो अपने एक छोटे मोटे घर में रहा करते थे, और वहीं पर जब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कुछ साधुगण जो थे वो चतुर्मास में, जैसा कि यात्रा नहीं करते हैं, तो चतुर्मास में कुछ 4 साधु जो थे, कुछ भक्ति वेदांत जो थे, उनके घर में वहां पर विश्राम के लिए या कुछ समय के लिए वहां पर रुकते हैं 4 मास के लिए। और ऐसे समय में जो उनकी माताजी थी वो उन साधुओं की सेवा किया करती थी, ये बालक भी उनकी सेवा में लग जाता था। तो एक दिन अनुग्रहवश इन साधुओं ने कहा कि हम कृष्ण कथा बोल रहे हैं, चलो आओ यहाँ बैठो थोड़ा कृष्ण कथा सुनो। तो नारद जी जो एक दासी के पुत्र थे, उनकी वास्तव में स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा सुनने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि अब साधुओं ने आग्रह किया उससे, साधुओं ने उनसे कहा कि आओ बैठो यहाँ पर, तो वो बैठ गए। तो एक प्रकार से ये वैधि भक्ति हो गई कि भाई कहने पर बैठे, पहले से स्वभाव से नहीं था। तो जिन्होंने कृपावश अनुग्रह से उन्हें कृष्ण कथा सुनने की अनुमति दी। अब नारद जी जो थे उन्होंने कृष्ण के विषयों को सुना,
है, भगवान के विषयों को सुना, भगवान की जो बातें थी उनको सुना, और उनको सुनते सुनते उनके मन में बड़ी आकर्षण जो है वो उन कथाओं को लेकर हो गई, उनके मन में रुचि उत्पन्न हो गई उन कथाओं को लेकर। और धीरे धीरे ये रुचि जो थी है, उस वो उत्कंठा में बदल गई। उत्कंठा यानी कि आसक्ति। अब जो थी वो रुचि जो है वो तीव्र हो गई, उत्कंठा हो गई। कथा श्रवण की उन्होंने, इस प्रकार से कथा श्रवण की, और उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण के लिए भाव में प्रेम का उदय हुआ। अब ये भाव जो है उन्होंने प्राप्त किया। जैसे कि हमने आपको हमारा ये जो अभी गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में, गोवर्धन के पास, वृंदावन के पास जो हमने अभी छोटी सी यात्रा करी, तो उसमें भी हमने ये कथा आपको सुनाई थी, नारद जी वाली। तो उसमें उनके हृदय में भाव में प्रेम का उदय हुआ, और तदोपरांत उनमें कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, और रजस तथा तमस का आवरण लुप्त हो गया। तो ये देखिए यहाँ से कैसे आरंभ से उनको अनुग्रह किया, उनको आदेश दिया कि आओ बैठो कथा सुनो। उन्होंने कथा सुनी, और धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़ा, और वो आकर्षण बढ़ते बढ़ते पहले भाव में परिवर्तित हुआ, फिर प्रेम में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार से नारद मुनि का जो था जीवन जो है वो सफल हो गया। ऐसे ही उनको नारद मुनि का शरीर प्राप्त हुआ। अगला जन्म जो था फिर उनका नारद मुनि का शरीर, जो दिव्य शरीर है, वो उनको प्राप्त हुआ। तो ये एक प्रकार से उदाहरण है कि कैसे वैधि साधन भक्ति से भाव की प्राप्ति जो है वो किसी ने करी। तो यहाँ नारद मुनि के जीवन से उदाहरण दिया गया है। उसके बाद एक और उदाहरण दिया जा रहा है। ये उदाहरण दिया जा रहा है कपिल देव का और माता देवहूति का है। तो ये संवाद जो है कपिल देव का और माता देवहूति का, ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आता है, 25वें अध्याय में। तो पढ़िए माता जी यहाँ से। बार बार शुद्ध भक्तों को श्रवण करने से भाव प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रीमद् भागवत से उदाहरण है, यहाँ से पढ़िए अगर अंतिम बिंदु जो है। भक्तों की संगति में कृष्ण कथा का प्रभाव कान और हृदय पर पड़ता है, और इससे धीरे धीरे श्रद्धा, रति और प्रेम का विकास होता है। तो ये एक और उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। भगवान कपिल देव जो है अपनी माता को बता रहे हैं कि ये वास्तव में कैसे संभव हो सकता है, ये भक्तों की संगति में कृष्ण कथा का प्रभाव। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि वास्तव में जब हम किसी पहुंचे हुए भक्त से, उससे कथा जो है श्रवण करते हैं, तो केवल कथा की जो जानकारी है केवल वो ही हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। वास्तव में उस भक्त का जो हृदय है, उस भक्त का जो भाव है, उस भक्त के हृदय के अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो भी उस कथा के माध्यम से, वो भी उस कथा के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है। हमारे पहले कानों में प्रवेश करती है, फिर हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो यही बात को यहाँ पर कपिल देव, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं। भक्तों की संगति में कृष्ण कथा का प्रभाव कान और हृदय पर पड़ता है। हृदय मतलब चित्त, चित्त चित्त जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर हमारे भावनाएं जो हैं वो संग्रहित रहती हैं, एकत्रित रहती हैं, और इससे धीरे धीरे श्रद्धा, रति, रति मतलब भाव, और प्रेम का विकास होता है। तो ये एक अनेक अन्य उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण दिया नारद जी का, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वो कपिल देव और देवहूति संवाद से। आगे चलते हैं जी, यहां से पढ़िए माता जी। अभी तक हमने उदाहरण दिया वैधि साधन भक्ति से कैसे भाव को प्राप्त किया जाता है, उसका उदाहरण दिया गया। और अब हम उदाहरण दे रहे हैं कैसे रागानुगा साधन से, रागानुगा साधन से भाव की अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं। तो रागानुगा में और वैधि भक्ति में क्या अंतर है, कौन बता सकते हैं? निधि माता जी आप बता सकती हैं, रागानुगा और वैधि साधन में क्या अंतर है? रागानुगा में स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भाव उत्पन्न हो जाता है भगवान के लिए। हम्म और वैधि साधन भक्ति अपने शास्त्रों के और गुरु के नियमों के अनुसार, आदेश अनुसार की जाती है। वैधि साधन का तो आपने अच्छा विवरण दिया, लेकिन रागानुगा में थोड़ा विवरण में अभी सुधार की गुंजाइश है। थोड़ा सोचें, मैं बताता हूं आपको, मैं थोड़ी सहायता करता हूं आपको। वैधि साधन भक्ति में तो गुरु और शास्त्र की बाध्यता के कारण भक्ति करते हैं। रागानुगा में किस कारण से भक्ति करते हैं, एक शब्द में बताएं। ल से शुरू होता है भाई शब्द, लो से शुरू होता है, लो से शुरू लोभ होता है। लोभ लोभ लोभ, 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 लोभ। लोभ, हाँ, लोभ।
लोभ, लोभ मतलब उसके प्रति एक आकर्षण है, उसके प्रति एक लोभ है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं फिर से बता रहा हूं आपको बार बार, क्योंकि बताने में क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक लड़का है, वो स्कूल जाता है, क्यों जाता है? माता पिता के दबाव के कारण। स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इस कारण से जाता है स्कूल। ये तो एक हो गए वैधि साधन। लेकिन एक लड़का है, उसके मन में एक ये भावना घर कर गई है कि मुझे तो अबुल कलाम आजाद जैसा एक एक वैज्ञानिक बनना है। उसका वो लोभ हो गया है, या यूं कहिए कि उसके मन में एक ये लोभ आ गया है कि उसे तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। उसके मन में अब ये लोभ आ गया है। अब वो स्कूल जाने के लिए उसको ना तो सुबह उठाने की आवश्यकता पड़ती है, ना उसे कुछ बताने की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि वो अपने लोभ के कारण जो है, वो अपनी अंदर जो हृदय के अंदर जो उसकी एक जो आकर्षण है उसके प्रति, कुछ बनने के प्रति, उसके कारण वो वास्तव में जा रहा है। तो रागानुगा मतलब राग, राग मतलब आकर्षण, राग मतलब आसक्ति, राग मतलब लोभ। उस कारण से वो व्यक्ति जो है वो भक्ति करता है। तो ये रागानुगा और वैधि साधन भक्ति में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए और ध्यान रखने का कोशिश कीजिए। चलिए यहां से पढ़िए। अब रागानुगा साधन भक्ति से उत्पन्न भाव का उदाहरण अब ये शास्त्रों से दे रहे हैं। एक युवती का उदाहरण देते हैं, पढ़िए माता जी यहां से। एक युवती हृदय में अति प्रसन्नता लिए और नृत्य करने के लिए अति उत्साहित होने के कारण भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात नृत्य करती रही। हाँ, तो ये उदाहरण कहाँ से मिल रहा है? पद्म पुराण से। तो ये जो युवती है, वो वास्तव में भगवान के विग्रह का दर्शन करती है, और विग्रह का दर्शन करके उसके मन में भगवान के साथ नृत्य करने का लोभ जो है वो उत्पन्न हो जाता है। उसके मन में भावना आती है कि भगवान के साथ नृत्य करना कितना आनंददायक है, कितना मधुर है। तो हृदय में अति प्रसन्नता लिए और नृत्य करने के लिए अति उत्साहित होने के कारण भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात नृत्य करती रही। अगला अगला बिंदु पढ़िए। इस कथा में चंद्रकांति नामक एक कन्या ने श्री कृष्ण के विग्रह को देखा, जिससे कृष्ण के साथ नृत्य करने की इच्छा जागृत हुई और वह रात भर नृत्य करती रही। हाँ, तो देखिए भक्ति का एक अंग जो है वो क्या है? भगवान के सामने, भगवान के विग्रहों के सामने नृत्य करना, ये भी भक्ति का एक अंग है। आपको आशा है ध्यान होगा, हमने जो 64 अंग पढ़े हैं भक्ति के पिछली कक्षाओं में, उनमें एक अंग जो है वो नृत्य भी बताया गया है। तो ये जो कन्या थी, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में आता है, इसका नाम चंद्रकांति बताया गया है। इसने भगवान के विग्रहों का दर्शन किया। भगवान के विग्रहों का, तो रागानुगा भक्ति में हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार का राग, जिस परिकर का भाव जो है आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको वास्तव में अपनी विग्रह उपासना करनी है, उस प्रकार की अपनी कथाएं जो है वो उनका श्रवण करना है। तो इस कथा में चंद्रकांति नामक एक कन्या ने श्री कृष्ण के विग्रहों को दर्शन किया, और फिर नृत्य करने का लोभ, नृत्य करने की उत्सुकता उसके हृदय के अंदर जागृत हुई, और रात भर भगवान का सामने नृत्य करती रही, और इससे उसने भाव को प्राप्त किया। पढ़िए माता जी तीसरा बिंदु। उसका उसका नृत्य रागानुगा साधन भक्ति का एक उदाहरण है, क्योंकि वह रागात्मिका भक्तों ब्रज की गोपियों की भावनाओं को विकसित करना चाहती थी। हाँ, तो ये उसी भावना को विकसित करना चाहती थी कि जैसे गोपियां जो है भगवान के साथ रासलीला में नृत्य करती हैं, मैं भी भगवान के साथ उसी प्रकार से नृत्य करूं, उनके सामने वैसे ही नृत्य करूं। तो ये लोभ उसके मन में जागृत हुआ, और उसने उस लोभ के कारण भक्ति संपादित करी अपनी नृत्य करके, और भाव को उसने प्राप्त किया। तो ये रागानुगा साधन भक्ति से कैसे भाव प्राप्त किया गया है उसका विवरण दिया गया है। तो यदि आप अपनी पुस्तक देंगे तो पुस्तक में पृष्ठ संख्या 133 पर ये लिखा गया है यहाँ पर। अगला देखते हैं। अब हमने देखा कि वैधि साधन भक्ति से और रागानुगा साधन भक्ति से कैसे भाव प्राप्त किया जाता है। अब दूसरा तरीका क्या था? दूसरा था कृष्ण तद भाव प्रसाद जा, कृष्ण तद भाव प्रसाद जा। ये अब उसमें दो बातें हैं, भगवान की कृपा होती है और या भक्त की कृपा होती है। भगवान की कृपा में या कृष्ण की कृपा में भी तीन प्रकार हैं। भगवान जो है शब्दों से बोल दें, मैंने तेरे ऊपर कृपा करी, जा तुझे मेरी भक्ति प्रदान हो, जा तुझे मेरा प्रेम प्रदान हो, ऐसा भगवान
कृपा कर दें और बोल दें किसी को, तो भगवान के वचन झूठे थोड़ी हैं। हाँ, उसको तुरंत ही जो है बिना किसी साधन के, बिना किसी प्रयास के उसको हृदय में भाव प्राप्त हो जाएगा। आलोक दान, आलोक दान मतलब केवल कृपा दृष्टि फेरने से, भगवान मात्र देखने मात्र से आपको हृदय में भाव जो है वो प्रदान कर सकते हैं। और हार्द, हार्द मतलब भगवान ने ना कोई कृपा दृष्टि करी, ना ही कोई शब्दों से उन्होंने इस प्रकार की शुभकामना करी, पर भगवान के हृदय में एक प्रकार की भावना उत्पन्न हुई, अपनी शुभकामना हुई, और उस शुभकामना से उन्होंने भक्त को अपना भाव जो है वो प्रदान कर दिया। तो ये 3 प्रकार हैं कृष्ण की कृपा के, वाचिक, आलोक दान और हार्द। और उसके हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे, प्रत्येक प्रकार की कृष्ण कृपा के उदाहरण। पहले वाचिक का उदाहरण देखते हैं। माता जी पढ़िए यहां से। वाचिक, बोलने से। भगवान ने नारद से कहा, हे द्विजेंद्र, मेरे प्रति तुम्हारी सर्वमंगल शिरोमणि, सदा पूर्णानंदमयी एवं अविचारिणी भक्ति का उदय हो। हाँ, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब जो किसी बिना रोक टोक के, बिना किसी बाधा के की जाए, मतलब लगातार की जाए, अव्यभिचारिणी। हे द्विजेंद्र, तो भगवान नारद से कह रहे हैं द्विजेंद्र, द्विजेंद्र मतलब द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विजेंद्र कहते हैं मतलब ब्राह्मणों से श्रेष्ठ, ब्राह्मणों के राजा। हे द्विजेंद्र, मेरे प्रति, भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति तुम्हारी सर्वमंगल शिरोमणि, सदा पूर्ण आनंदमयी एवं अव्यभिचारिणी भक्ति का उदय हो। ये देखिए यहाँ थोड़े कठिन शब्द हैं, उनको छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का उदय हो। अब भगवान ने बोल दिया तो भगवान का वचन जो है थोड़ी क्या नाम खाली जाएगा, भक्ति जो है वो प्राप्त हुई। उसके बाद अगला पढ़िए, आलोक दान, आलोक दान मतलब कृपा दृष्टि फेरने से। पढ़िए माता जी। पुरुदेशवासी मनुष्यगण अदृश्य पूर्व श्री कृष्ण को देखकर आदरचित हो गए थे एवं उनके अंग से अपने नेत्र हटा नहीं सके थे। हाँ, अदृष्ट पूर्व, अदृष्ट पूर्व का अर्थ होता है मतलब जिनको पहले कभी ना देखा गया हो, ऐसा दृश्य, ऐसा रूप जो पहले कभी ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। तो कुरुदेशवासी, तो यहाँ स्कंद पुराण से उदाहरण दिया गया है कि कुरुदेशवासी मनुष्य गण भगवान कृष्ण को देखकर आर्द्र चित्त हो गए। आर्द्र चित्त, आर्द्र चित्त हमने पढ़ा, भाव से भावित हो गए, और उनके अंग से अपने नेत्र हटा नहीं सके, उनके अंग से अपने नेत्र नहीं हटा सके, भगवान का दर्शन करते रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। तो ये है भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से उनके हृदय के अंदर भाव जो है उत्पन्न कर दिया, आर्द्र चित्त। अगला पढ़े, हार्द, शुभकामनाओं से। नारद व्यास देव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने से प्राप्त होते हैं। हाँ, तो नारद जी जो है व्यास देव को कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र सुखदेव जो है वो वास्तव में भगवान का परम भक्त है, और उसने ना तो कोई वैदिक भक्ति का पालन किया है, बिना वैदिक भक्ति का पालन किए उसके अंदर वे सारे भक्तों के लक्षण उपस्थित हैं जो जन्म जन्मांतर तक भी भक्ति करने के बाद उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये किस तरह से संभव है? अब सुखदेव गोस्वामी ने ना तो भगवान से कोई इस प्रकार का वचन सुना, ना ही उन्होंने भगवान की कोई कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। तो ये बात यहाँ स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को ये भक्ति जो है अपनी शुभकामनाओं से ही, अपने हृदय से ही उनको प्रदान करी। तो ये भगवान की शुभकामनाओं के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि ना कोई दर्शन है और ना कोई श्रवण है, ना कोई भगवान का कोई वाचन, यानी कि उनका वचन है कि तुमको मेरी भक्ति प्राप्त हो। तो ये बात स्पष्ट है कि ये वास्तव में भगवान के हृदय से ही उनको प्राप्त हुई है। चलिए, अब कृष्ण भक्त की कृपा, अभी हमने भगवान कृष्ण की कृपा का उदाहरण सुना, अब हम कृष्ण भक्त की कृपा के उदाहरण का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भक्त प्रसाद जहा, पढ़िए। नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रहलाद की महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति रति, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। प्रहलाद को नारद मुनि का
की शुभकामना मिली तथा इससे उनके हृदय में भक्ति में संस्कार पड़ा। अतः उनकी रति का नैसर्गिकी कहा जाता है। हाँ, अतः उनकी रति को, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, रति को नैसर्गिकी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ क्या अर्थ है। आशा है आपको नारद मुनि की और प्रहलाद महाराज के जन्म की कथा का ज्ञान होगा। तो प्रहलाद महाराज जो थे, जब अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तो नारद मुनि जो थे वो उनके आश्रम में वहां पर थी कयाधु। जब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, जब वो गर्भवती थी तो वो नारद मुनि के आश्रम में पहुंच गईं। और नारद मुनि जो थे उनको, कयाधु को कथाएं वगैरह सुनाते थे। वहां आश्रम का जो वातावरण था बड़ा भक्तिमय था। तो प्रहलाद जो थे वो अपनी माता के गर्भ में वास्तव में नारद मुनि की कृपा से उन्होंने ये सब बातें श्रवण करी। उस वातावरण का, नारद मुनि की कृपा का उनके ऊपर प्रभाव हुआ। तो उसी बात को यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। प्रहलाद की महिमा वर्णन करने के लिए अगणित गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं कि प्रहलाद में ये गुण भी है, वो गुण भी है, वो गुण भी है, ये गुण भी है। ये सब इतने सारे गुण बताने की आवश्यकता नहीं, केवल एक गुण बता दो वही पर्याप्त है। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति रति, उस प्रहलाद के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति रति है। और यही आप केवल एक गुण बता दें तो प्रहलाद की महिमा जो है वो पर्याप्त रूप से आप बता देंगे। तो प्रहलाद को ये रति कैसे मिली? क्योंकि नारद मुनि की शुभकामनाएं उनके साथ थी, नारद मुनि का आशीर्वाद, नारद मुनि की कृपा उनके साथ थी। तो चूंकि उनकी कृपा उनके साथ थी तो उनके हृदय में यह भक्ति में संस्कार पड़ गया। अतः उनकी रति को नैसर्गिकी कहा जाता है। नैसर्गिकी की मतलब क्या है? स्वभाव से ही है, बाई बर्थ है, गॉड गिफ्ट जिसे हम बोलते हैं ना, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक, बाई बर्थ, गॉड गिफ्ट। तो एक गिफ्ट कहां से मिला उनको? ये गिफ्ट उनको मिला, ये कृपा उनको मिली भगवान के भक्त की, नारद मुनि की। अगला पढ़िए, अगला मृगारी का उदाहरण है, पढ़िए माता जी। पर्वत मुनि ने नारद से कहा, अहो देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से अति नीच व्याध ने भी तत्क्षणात् पुलकांचित शरीर होकर अच्युत में रति प्राप्त की। अभी मृगारी की कथा क्या है? मृगारी जो था एक व्याध, व्याध का मतलब होता है शिकारी। एक व्याध था और ये शिकारी जो था बड़ा क्रूर प्रकृति का शिकारी था। ये जब पशुओं की हत्या करता था तो उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मारता था, उन्हें अधमरा छोड़ता था और फिर उन्हें तड़पता हुआ देखता था, जिससे इसको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती थी। पशुओं को अधमरा करके मारना, और वो तड़पते थे, तड़प तड़प के मरते थे। तो जब नारद मुनि ने देखा कि क्या कर रहा है, तो नारद मुनि ने उस व्याध से कहा कि भैया, अगर इन्हें मारना है तो पूरा मारो, या तो ना मारो, या मारना है तो पूरा मारो। तो व्याध ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मेरी बात, मैं तुम्हारी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो नारद मुनि ने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब ये व्याध जो था जब अपने घर गया तो ये नारद मुनि की बात उसके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घूमती रही। रात्रि में जब सोया तो उसे सपना आया कि भाई, नारद मुनि ने उसे ये कहा था कि भाई ऐसा क्यों करना है तुमको, ऐसा पशुओं को या तो पूरा मारो या बिल्कुल मत मारो। क्यों? क्योंकि यदि तुम उन्हें तड़पा तड़पा के मारोगे तो तुम्हें भी ये, जितना ये तड़प रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु इससे कहीं 1000 गुना ज्यादा तड़पते हुए होगी। तुम्हें इस कष्ट को कहीं 1000 गुना मिलकर ये तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। तो व्याध ने उनकी बात को अनसुना किया और फिर अपने घर चला गया। रात्रि में जब सोया तो उसे स्वप्न में ये सारे पशु जो है दिखे, जिसमें कि ये उस व्याध को वास्तव में बहुत कष्ट दे रहे थे। तो उस व्याध को सुबह जब वो उठा तो बड़ा बदला हुआ था, बड़ा परिवर्तन आ गया उसके हृदय में। अब जब ये पुनः जब वन जाता है तो किसी पशु को उसकी हत्या नहीं करता है। तो उसके बाद जब नारद मुनि उससे मिलते हैं तो नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज, मैं अब बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं अब बिल्कुल भी किसी पशु की हत्या नहीं करूंगा। उसके बाद जब गांव वालों को पता लगा तो गांव वालों ने उस व्याध को कि भाई अब इसका ये जीविका का साधन समाप्त हो गया, तो गांव वालों ने उसको दूध दही सामान जो है वो खाने पीने का उसके घर पहुंचाना आरंभ किया। तो एक दिन जब नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ विचरण कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि चलो चलते हैं, यहाँ पर मेरा एक भक्त जो है, वो मेरा एक शिष्य जो है रहता है, देखते हैं क्या कर रहा है।
तो पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों मिलके उस व्याघ्र के, उस व्याध के घर पर जाते हैं। तो व्याध जो है, अब वो जैसे ही नारद मुनि को देखता है, गुरुदेव गुरुदेव करके उनके चरणों में वो प्रणाम अर्पित करता है। और देखता है जब वो दंडवत करता है तो कुछ चींटियां जो है वहां पर उपस्थित हैं। अब वो जो उठता है तो वो चींटियां जो हैं वो कहीं उन पर पैर ना पड़ जाए, कहीं वो दब ना जाए, कहीं वो मर ना जाए, तो बड़ा ध्यान पूर्वक उतरता है, उठता है। तो पर्वत मुनि जब ये सब देखते हैं, तो वो नारद मुनि से क्या कहते हैं? नारद मुनि से कहते हैं, अहो देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से अति नीच व्याध ने भी तत्क्षणात, तत्क्षणात मतलब बिल्कुल एकदम, पुलकांचित शरीर होकर अच्युत में रति प्राप्त की। पुलकांचित, पुलकांचित जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कक्षा के आरंभ में, कि जब भाव आता है तो शरीर में परिवर्तन आते हैं, शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, आरंभिक लक्षण। पुलकांचित, पुलकांचित मतलब शरीर में उसका जो रोम था, शरीर में जो उसके बाल थे वो खड़े हो रहे थे, रोमांच हो रहा था उसको। तो ये बात पर्वत मुनि कहते हैं कि ये जो व्याध है, ये जो मृगारी है, आपकी कृपा से, इसको ये जो भाव है, जो अच्युत में रति है, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही इसको प्राप्त हुई है, तत्क्षणात, एकदम। तो स्कंद पुराण में ये विवरण आता है, जहां पर ये बताया गया है कि कैसे कृष्ण भक्त की कृपा से ये मृगारी जो था वो वास्तव में भाव भक्ति की प्राप्ति उसको हुई। तो ये 23वां श्लोक है। इसके बाद फिर हम अगला देखेंगे, अंतिम स्लाइड मेरे ख्याल अब ये होगी। हाँ जी, पढ़े माता जी यहाँ से। भक्तों के विभिन्न भेद के कारण रति भाव पंचविधा 5 प्रकार की होती है। इस संबंध में विचार विश्लेषण अग्रिम ग्रंथ में होगा, इसलिए उसका यहाँ पर विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, तो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो भाव है वास्तव में जो भक्त होता है, उसका जो स्थायी भाव होता है उसके अनुसार 5 प्रकार की होती है। जैसे शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, उसके अलग अलग 5 प्रकार के हैं। अब उसका जो विवरण है वो यहाँ पर नहीं है, ये अगला जो ग्रंथ है। तो ये भक्ति साम्राज्य सिंधु के वास्तव में 4 विभाग हैं। जो विभाग हमने अब तक पढ़ा है, पहला ग्रंथ, वो पूर्व विभाग है। अगला ग्रंथ जो है उसका दक्षिण विभाग है। तो दक्षिण विभाग में ये विस्तार से बताया गया है। जो प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें ये चर्चा जो है वो अध्याय 20 से लेकर 34 में की गई है। तो हमारा ये जो पाठ्यक्रम है, ये मुख्य रूप से इसमें हम अध्याय 1 से लेकर 17 तक ही, क्षमा कीजिए, 1 से लेकर 19 तक ही हम इसका पठन कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो ये अगले जो 5 प्रकार के भाव हैं, इनका विवरण अगली पुस्तक में है। तो ये अगली पुस्तक में वहां पर बताया जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ अध्याय 17 की समाप्ति करते हैं। आशा है भाव भक्ति का जो ये अब तक चर्चा कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रही होगी, आप उत्साहित हो रहे होंगे अपनी साधना को अच्छे से अच्छा करने की। क्योंकि हर साधक का लक्ष्य जो है वो क्या है, साधन भक्ति जो कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है, भाव भक्ति को प्राप्त करना। तो भक्ति साम्राज्य सिंधु ग्रंथ की जय, शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो अभी तक पढ़ाया तो वो तो फर्स्ट बुक का है क्या? हाँ जी, अभी तक जो आप पढ़ रही हैं, हमारा ये जो कोर्स है चैप्टर 19 तक, ये पहली बुक भक्ति रसामृत सिंधु की जो पहली बुक है, पूर्व विभाग, वो उसी का ही सारा का सारा सामग्री है जी। तो प्रभु जी आज तो आपने जो पढ़ाया वो तो अलग ही अलग था ना, इसमें तो कुछ बहुत कम मिले मुझे। तो मेरे पास जो है ना भक्ति रसमय सिंधु, उसमें 17वां चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ये वही सब उसी में से ही है जी। उसमें से कहाँ है प्रभु जी? बहुत कुछ अलग था। देखिए, उसका आधार बनाकर ही है प्रभुपाद जी ने संक्षेप में ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। हम जो कक्षा में आपको बता रहे हैं वो विस्तार करके बता रहे हैं। अच्छा। हम उसमें जोड़ रहे हैं ताकि आपको, यदि आप केवल ये प्रभुपाद जी के जो 4 पृष्ठ हैं जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने आपको इसलिए ये सब बताया है ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कोई प्रश्न है आपका? पहले तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बिल्कुल ऊपर से
निकल रहा है सब, जैसे हवाई जहाज ऊपर से निकल जाता है ऐसे ही सब हवाई जहाज बन के ऊपर से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है? मुझे आ रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके प्रश्न पूछें, और प्रश्न भी अगर यदि आप नहीं पूछते हैं तो फिर से कक्षा सुन लें, हाँ, उस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए फिर कक्षा को यहीं विश्राम देंगे, अगली कक्षा जो है अध्याय 18 पर करेंगे अगले बुधवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत गुरु। कृष्णा। अरे करतार जी की आवाज आई, करतार हाँ जी जी, बहुत दिनों बाद जी। हाँ, थोड़ी सी माफी चाहूंगा नहीं नहीं, कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका, हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ा शिफ्टिंग में है।